बच्चों कभी आप लोगों ने वेन डायग्राम्स, यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस ऐसे कोई वर्ड सुने हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में? हाँ सुने होंगे, शायद इंग्लिश में एज अ वर्ड ने पढ़ा होगा कि डिफरेंस क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। बट आज यही सारे टॉपिक्स जो है हम क्लास 11th के सेट्स पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हे स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। आज स्टूडेंट्स हम लोग अपनी क्लास 11 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में मेनली एक्सरसाइज 1.4 में जो आपका इन्वॉल्व होने वाला है उसमें आपका वेन डायग्राम आने वाला है बच्चों। दूसरा टॉपिक आने वाला है यूनियन, आप सेट्स का यूनियन सीखोगे। तीसरा टॉपिक आने वाला है बच्चों इंटरसेक्शन, और चौथा डिफरेंस। अगर ये चार टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो तो फिर आप एक्सरसाइज 1.4 का कोई भी क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलते हैं भाई अपने एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रो पे। हमारी एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रो में जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो पहला टॉपिक है आप लोगों का वेन डायग्राम। ठीक है, एनसीईआरटी से हम चलेंगे, सारा सिलेबस प्रॉपर्ली करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। एक मिनट बुक में इधर रख देता हूं। वेन डायग्राम, ठीक है। अब वेन डायग्राम है क्या चीज, जहां पे आप अपनी किसी सेट को या मल्टीपल सेट को डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो बच्चों? डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मान लो आपके पास एक सेट है, सेट ए, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इतने एलिमेंट्स में सेट ए को दे देता हूं। मान लो एक सेट है बच्चों बी, ये थोड़ी छोटी सेट है, इसके पास एलिमेंट 1 2 3 है बस। एक सेट है बच्चों सी, इसके पास एलिमेंट 7 और 8 है बच्चों, ठीक है। और एक सेट डी है बच्चों, सेट डी, और सेट डी के पास जो एलिमेंट है वो हम रख लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स है। अब मैं आपको कहता हूं कि आप इस सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो। डायग्रामेटिकली मतलब वेन डायग्राम्स में मेनली आप सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और जो सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन्ड होती है तो आप उस सर्कल को भी उस बड़े सर्कल के अंदर कंटेन करते हो। जैसे कि मैं समझाता हूं, मान लो बच्चों ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ये मेरा कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट होते हैं, और मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे यू नाम का एक यूनिवर्सल सेट बना देता हूं जिसमें 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो एक तरीके से यू जो है वो नेचुरल नंबर के इक्वल हो गया। सारे नेचुरल नंबर इस यूनिवर्सल सेट में कंबाइन हो रहे हैं। अब ये कहते हैं कि इसमें एक ए नाम की सेट है जिसमें ये 9 एलिमेंट है। तो भाई ये मैंने बना दिया ए सेट का सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे सारे लोग इस चीज को। तो ये ए सेट है। अब बच्चों इसमें सारे एलिमेंट होंगे, दैट इज 1 होगा सर, 2 होगा सर, 3 होगा, 4 5 6 अप टू 9 तक सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो ए सेट हो गई, तो 1 से लेके 9 तक इसमें सारे एलिमेंट होंगे। अब अगली सेट जब मैं बनाने जाऊंगा बी, तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि बी को अलग से बना देंगे। अरे बी को अलग से क्यों बनाना है आपको? आप एक चीज बताओ ना, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है कि नहीं? बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है कि नहीं है? तो हम बी को ए में बना सकते हैं। और बी में क्या पड़ा हुआ है बच्चों? बी में पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं बी को क्योंकि ये फर्दर किसी के अंदर अभी इंक्लूड होगा। तो बी को मैं बनाता हूं, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं बच्चों? 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है। आगे बच्चों 1 2 3, ठीक है। इसके बाद सी बनाते हैं, सी में आते हैं 7 और 8। अब 7 और 8 भी तो देखो ए के अंदर का ही पार्ट है ना, तो मतलब सी भी ए के अंदर बनेगा। बट क्या बी और सी में कोई रिलेशन है आपस में? क्या बी और सी में कोई रिलेशन है आपस में? नहीं है, तो सी अलग बनेगा बी से, दैट इज 7 और 8, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ डी जो सेट है, डी एक और सेट बनाने डी। अब डी भी ए का ही पार्ट है, देखो ए के सारे एलिमेंट डी मतलब डी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ए का ही पार्ट है। अब ए का ही पार्ट है तो सीधी सी बात है डी भी ए के अंदर आएगा। बट अगर आप एक चीज नोटिस करते हो, डी अपने अंदर बी को भी कंटेन करता है, डी अपने अंदर बी को भी कंटेन करता है। मतलब ये जो बी वाला सर्कल है ये पूरा का पूरा डी के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? डी के अंदर आ जाएगा। तो डी के अंदर 1 2 3 तो हो ही गए बी के थ्रू, और 4 और 5 अलग से लिख दिए गए। तो ऐसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंट होते हैं बच्चों। अब मान लो सर आप एक एलिमेंट बना देते ई जिसमें एलिमेंट होता 7 कॉमा
9, 7,9। अब आपको दिख रहा है कि जो 7 है और 9 है वो दोनों ए का पार्ट है, तो मतलब ए के अंदर ही आएंगे। बट 7 अपने साथ एक कॉमन एलिमेंट ले रहा है सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। तो जब ई बनेगा बच्चों, तो ई देखो ऐसा कुछ बनेगा, ये रहा आपका ई। ई में, सी में देखो 8 है, ई में 9 है, और 7 दोनों में कॉमन है। 7 दोनों में कॉमन है। तो होप सभी को वेन डायग्राम का किस्सा क्लियर कि एक वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होता है। कोई डाउट बच्चों? ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके पूरा वेन डायग्राम आपको उनको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, अब चलते हैं, वेन डायग्राम हमें समझ आ गया। वेन डायग्राम के बाद हम मूव करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है यूनियन। और इससे पहले हम लिखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट ये हेडिंग होगी, क्योंकि यूनियन जो है वो ऑपरेशन का पार्ट है। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेना जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स पे पहली जो ऑपरेशन आती है बच्चों उसे बोलते हैं हम यूनियन। अब यूनियन में होता क्या है सर? यूनियन ऑपरेशन सबसे पहली चीज बच्चों ये डिनोट होती है यू सिंबल से, कैपिटल यू सिंबल से। कौन से सिंबल से? कैपिटल यू सिंबल से डिनोट होती है। और करती क्या है ये ऑपरेशन? मैं आपको इजी लैंग्वेज में अगर बताऊं तो डेफिनेशन इसकी ये है कि अ यूनियन ऑपरेशन, या ऐसे लिख लो, लेट टू सेट्स ए एंड बी, लेट टू सेट्स ए एंड बी, मान लो आपके पास दो सेट है ए एंड बी, देन ए यूनियन बी, अगर आप उनका ए यूनियन बी करते हो, कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, वो कंटेन करेगा सारे एलिमेंट ए के एज वेल एज बी के, एज वेल एज बी के, एंड कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस, सिर्फ एक बार। और ये तो रूल आपको पता भी है कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड होते नहीं है, तो आप एक से ज्यादा बार कॉमन एलिमेंट लिख भी नहीं सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक सेट है, सेट ए, उसके एलिमेंट है बच्चों 1 2 3। एक एलिमेंट है बच्चों मेरे पास बी सेट है, उसके एलिमेंट है बच्चों 3 4 5। तो जब मैं ए यूनियन बी करूंगा, क्या करूंगा? ए यूनियन बी करूंगा, तो जैसे सेट बनेगी हमारी, उसमें एलिमेंट होगा 1 2, ए के सारे एलिमेंट आ गए, बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 4 5, और जो 3 है वो दोनों में कॉमन है बच्चों, तो वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में कॉमन है तो दो बार आएगा। तो यही रूल है कि जब हम एक यूनियन करते हैं किसी उसका सेट का, तो दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार आता है। ये यूनियन ऑपरेशन है। अगर मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं, ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, तो वो कुछ ऐसे होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू, ओ सॉरी, और x बिलोंग्स टू बी। मतलब या तो आपका एलिमेंट x a को बिलोंग करना चाहिए, या तो आपका एलिमेंट x b को बिलोंग करना चाहिए। दोनों में से किसी को भी बिलोंग करेगा तो वो हमारे सेट का पार्ट होगा, दैट इज a यूनियन b का पार्ट होगा। बच्चों वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आते हैं हम a यूनियन b का वेन डायग्राम। सर अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं a यूनियन b का, तो ठीक है, ए यूनियन बी का, यूनियन ऑपरेशन का वेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा? वेन डायग्राम, मान लो ये आपकी यूनिवर्सल सेट है बच्चे, जिसमें सब कुछ कंटेन हो रहा है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो ए के भी सारे एलिमेंट्स को डिनोट करेगा, बी के भी सारे एलिमेंट्स को डिनोट करेगा, और कॉमन भी सारे एलिमेंट को डिनोट करेगा। तो ये डायग्राम है, वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का। तो हमने डेफिनेशन जान ली सेट्स की, सॉरी यूनियन ऑपरेशन की, हमने एग्जांपल देख लिया, हमने ये भी जान लिया कि उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, और हमने उसका वेन डायग्राम भी जान लिया। ठीक है, क्लियर? अब हमें ना कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है बच्चों, ये मैं रेज कर रहा हूं। हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है जिस प्रॉपर्टीज पे हमारा यूनियन काम करता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यूनियन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करे गए हैं।
तो अब वो प्रॉपर्टीज हम नोट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। हालांकि ये यूनियन की प्रॉपर्टीज आपको आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी बच्चों, यहां लिखी हुई उन्होंने, मैं बता देता हूं। जैसे मेरे पास तो पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक में पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है यूनियन की, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो ये कहती है कि अगर आप ए यूनियन बी करते हो, मतलब दो सेट का यूनियन करते हो, या उल्टा काम करते हो, दैट इज बी यूनियन ए करते हो, तो दोनों सेट्स इक्वल आते हैं। और इस लॉ को क्या कहते हैं बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये लॉ कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ए यूनियन बी करते हो और उसके साथ यूनियन सी करते हो, या फिर आप ए यूनियन के साथ बी यूनियन सी करते हो, ये भी इक्वल होता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कहते हैं ये, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप ए का यूनियन फाई के साथ करते हो, फाई के किसके साथ? एम्प्टी सेट के साथ, तो आंसर ए आता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक बच्चे। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, चौथा प्रॉपर्टी हमें ये बताई गई है कि अगर ए का यूनियन ए के साथ ही कर दिया जाए, मतलब आप अपने सेट ए का यूनियन ए के साथ ही कर दो, तो सारे तो ए के एलिमेंट ही आएंगे ना, तो वो भी इक्वल होता है ए के। और लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर यू का यूनियन ए के साथ करते हैं, यू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन का सिंबल है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं इधर लिख देता हूं, ये यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, यूनिवर्सल सेट। अगर उसका यूनियन ए के साथ किया जाए तो आपका जो आंसर आता है बच्चों वो यू आता है, दैट इज, इसे कहते हैं लॉ ऑफ यू, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। क्लियर है बात? तो ये 5 प्रॉपर्टी थी जो यूनियन ऑफ सेट के ऊपर डिफाइन थी। तो होप सभी बच्चों कि ये प्रॉपर्टीज कैसे काम कर रही है, ठीक। तो हमारा यूनियन का टॉपिक कवर अप हो गया पूरा। अब हम चलेंगे इंटरसेक्शन की तरफ, ठीक बच्चों। तो बच्चों अब मूव करेंगे हम अपनी सेकंड ऑपरेशन की तरफ, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, पहले सुन लो उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। इंटरसेक्शन, पहली चीज ये डिनोट होता है उल्टे यू से, मतलब अगर आप उसी यू को रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में बना दो तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। अब इंटरसेक्शन करता क्या है? दैट इज, अगर मैं आपको बताता हूं कि यूनियन है, यूनियन में सेट ए को उठाया, सेट बी को उठाया और दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, एक बड़ी सेट दे दी जिसमें दोनों के एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार आया था, रिपीट नहीं हुआ था। बट इंटरसेक्शन क्या करता है? इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन एलिमेंट देगा। क्या देगा बच्चों? सिर्फ कॉमन एलिमेंट देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। दैट इज, हम कह सकते हैं लेट सेट ए एंड बी, लेट टू सेट ए एंड बी, अगर दो सेट है ए एंड बी, तो द इंटरसेक्शन देन A intersection B contains all the elements that are common in both the sets, जो कि कॉमन है बोथ सेट्स में, दोनों सेट्स में कॉमन है, सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे। एक एग्जांपल से समझिए इस चीज को। मान लो सर मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 के साथ और एक बी सेट है बच्चों 3 4 5 के साथ, ठीक है। नाउ अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, क्या निकालता हूं? ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? इसमें देखो 3 3, बाकी कोई है क्या? बाकी कोई है क्या? नहीं है, तो आंसर सिर्फ 3 आ जाएगा, एक सिंगलटन सेट, ठीक है। बट मान लो सर मेरे पास एक सी नाम की भी सेट होती, सी नाम की भी सेट होती, और उस सी नाम की सेट में एलिमेंट होते 7 8 9, और अगर मैं उसको कॉमन निकालता, दैट इज इंटरसेक्शन करता सी के साथ, ए को इंटरसेक्शन करता सी के साथ, बट क्या यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं बच्चों, तो इसका आंसर आ जाता 5। तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट देता है इंटरसेक्शन और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम इसका सेट बिल्डर बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का सेट बिल्डर बनाते हैं, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, x ए में होना चाहिए, एंड और नहीं आएगा बच्चों, और का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में भी आ जाए, एंड x b में भी होना चाहिए, x a में होना चाहिए एंड x
बी में भी होना चाहिए, तब जाके वो इंटरसेक्शन का सेट बिल्डर बनेगा। क्लियर हुई बात बच्चों? डेफिनेशन क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर, और ये क्या था, सेट बिल्डर आपकी इंटरसेक्शन का, ये भी होप क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट, अब हमें जानना है वेन डायग्राम। जरा बच्चों सोचो, खुद से सोचो कि क्या होना चाहिए वेन डायग्राम। आपको अभी पीछे मैंने यूनियन का वेन डायग्राम बना के दिखाया ना, तो अब जरा आप कोशिश करो, मैं तब तक बनाता हूं इधर वेन डायग्राम, ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके बच्चों। अब हम करेंगे वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन। मैं एग्जांपल अभी नहीं हटा रहा हूं। वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये आपकी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें सेट ए है, ये एलिमेंट कंटेन कर रही है, ये सेट बी है, ये एलिमेंट कंटेन कर रही है। तो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन। तो ये वेन डायग्राम हो गया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का। ये वेन डायग्राम हो गया किसका बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी का। तो वेन डायग्राम भी क्लियर। अब जैसे यूनियन के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वैसे ही इंटरसेक्शन के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, ठीक है। तो अब वैसे तो देखो ज्यादातर सिमिलर प्रॉपर्टीज ही है, ज्यादातर सिमिलर प्रॉपर्टीज ही है, बट फिर भी हम एक काम करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो प्रॉपर्टीज है क्या क्या? पहली प्रॉपर्टी वही सेम है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, और ये वही कम्यूटेटिव लॉ है, सेम लॉ है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, तो लिख लेना आप। सेकंड प्रॉपर्टी वही है बच्चों, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी करके उसका इंटरसेक्शन अगर सी से किया जाता है तो वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो आप बस एक की प्रॉपर्टी याद कर लो यूनियन की, आपको इंटरसेक्शन की ऑटोमेटिकली कुछ काफी सारी तो वैसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर अगर आप फाइ का इंटरसेक्शन ए से करते हो या ए का इंटरसेक्शन फाइ से करते हो, किससे करते हो बच्चों? ए का इंटरसेक्शन फाइ से करते हो, तो आंसर हमेशा फाइ आता है। क्यों? क्योंकि फाइ और एक सेट में कुछ भी कॉमन तो नहीं होगा ना, ठीक है, उसका आंसर हमेशा फाइ आएगा। बट अगर आप यू का इंटरसेक्शन ए से करते हो तो उसका आंसर हमेशा ए आएगा। अगर आप यू का यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए से करते हो तो उसका आंसर हमेशा ए आएगा। अब अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसके एग्जांपल नहीं दे रहे, बच्चे चिंता मत करो, एग्जांपल्स में एक्सरसाइज क्वेश्चन में सारे इसी के एग्जांपल भरे हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ लो अभी चीजों को, जब हम एग्जांपल्स में पहुंचेंगे ना एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या चीजें है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, अगर आप चौथी प्रॉपर्टी, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हो, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चे। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां पे इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे आगे, ठीक है। क्या करना है? अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं तो वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के, मतलब ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ हो जाएगा, यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ हो जाएगा। मतलब एक तरीके से अलजेब्रा खोली हुई है इन्होंने, तो वो तो आपको समझ आना ही चाहिए। क्लियर हुई बात बच्चों? पक्का? होप किसी को डाउट नहीं? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेट डिफरेंस, दैट इज सेट डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो हमारा तीसरा टॉपिक है सेट डिफरेंस। अब सेट डिफरेंस में होता क्या है, सीधी सी बात है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ए माइनस बी। अभी तक आपने ए यूनियन बी करा था, फिर ए इंटरसेक्शन बी करा, अब आप करोगे ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इधर हम लिखते हैं टॉपिक का नाम है सेट डिफरेंस, ठीक है। सिंबल इसका वही डिफरेंस का सिंबल जो माइनस का सिंबल होता है वही डिनोट होगा यहाँ पे, ठीक है। लेट टू सेट्स ए एंड बी, अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी, देन ए माइनस बी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ए ओनली, नॉट इवन कॉमन एलिमेंट्स, नॉट इवन कॉमन एलिमेंट्स। समझे बच्चों क्या मतलब हुआ यहाँ पे?
ए माइनस बी मतलब अगर आप दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो पहले लिखा है जो आंसर सेट आएगी वो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगी, कॉमन को इग्नोर कर देगी। और अगर ये हम बी माइनस ए लिखते, क्या लिखते बच्चों, बी माइनस ए contains elements of B only, not even common elements। कॉमन एलिमेंट्स भी इग्नोर कर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मेरे पास एक सेट है बच्चों ए 1 2 3 लिखी मैंने, एक सेट है बच्चों बी 3 4 5, और अगर मैं a माइनस बी करता हूं, क्या करता हूं, a माइनस बी, तो वो एलिमेंट जो सिर्फ a में प्रेजेंट है b में नहीं है, तो वो है सिर्फ 1 और 2 और कोई नहीं। और अगर मैं b माइनस ए करता हूं, तो वो एलिमेंट जो सिर्फ b में प्रेजेंट है, जो सिर्फ किसमें प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट है, दैट इज 4,5, a में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेट डिफरेंस। सेट बिल्डर इसका कैसा बनेगा सर, दैट इज a माइनस बी का अगर सेट बिल्डर बनाते हैं तो x सच दैट x a को तो बिलोंग करेगा, a को तो बिलोंग करेगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये a माइनस बी का, अगर यही b माइनस a का होता तो आप लिखते x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो ये इसका हो गया बच्चों क्या, सेट बिल्डर। कोई डाउट, सेट बिल्डर में कोई डाउट, डेफिनेशन क्लियर, एग्जांपल क्लियर, और सेट बिल्डर भी क्लियर सेट डिफरेंस का। अब चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ, इरेज कर देता हूं मैं डेफिनेशन को। ठीक है बच्चों, अब हमारा टॉपिक है इसका सेट डिफरेंस का एक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखते हैं। मान लो एक सेट यूनिवर्सल सेट है U, और ये है A और ये है B। अब ये कहते हैं कि A माइनस बी का वेन डायग्राम बताओ, A माइनस बी का वेन डायग्राम। तो A माइनस बी मतलब जिसमें सिर्फ A के एलिमेंट्स कंटेन होंगे और कुछ भी नहीं, ये वेन डायग्राम हो गया A माइनस बी का। बट यही अगर सर B माइनस ए का बोला होता उन्होंने, तो ये यूनिवर्सल सेट है B माइनस ए का, मान लो ये कुछ है, ये A है ये B है, तो ये आ जाता बच्चों आपका सिर्फ ये B माइनस ए। तो होप सभी को वेन डायग्राम में भी कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, पक्का। और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, दैट इज a माइनस बी जो है वो इक्वल होगा b माइनस ए के, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो नहीं करती, तो प्रॉपर्टीज का किस्सा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बाकी एक आधी कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो क्वेश्चन में खुद ब खुद आ जाएगी, हम समझ लेंगे। तो हमने अपने चारों टॉपिक्स पढ़ लिए, दैट इज वेन डायग्राम हमने पढ़ लिया, हमने यूनियन पढ़ लिया, हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया, हमने सेट डिफरेंस पढ़ लिया, जो चीज हमें जरूरी था एक्सरसाइज 1.4 को करने के लिए। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे मैं कुछ और डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स आपको बना के क्लियर करके थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे वेन डायग्राम्स का किस्सा चलता है, कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, दैट इज अगर मेरा मान लो एक वेन डायग्राम है, ठीक है, और इसमें ये यूनिवर्सल सेट है, तीन सेट्स दिए हैं, एक सेट, दूसरा सेट, और ये है आपका तीसरा सेट, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इतना एरिया इन्होंने शेड कर रखा है पूरा बी, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, इतना पूरा शेड कर रखा है और इतना भी पूरा शेड कर रखा है। और आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सी ऑपरेशन चल रही है, तो आप बता सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो सी पूरा शेड है और बी पूरा शेड है और उनके कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा ये है बी यूनियन सी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट है, सी के सारे एलिमेंट है, तो ये होगा बी यूनियन सी, ठीक है। एक और डायग्राम बनाते हैं जरा, ये तीन डायग्राम वाला, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी। और जो शेडिंग है, इस बार जो शेडिंग है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ये जगह है, ये ए इंटरसेक्शन सी है। क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी कह सकता हूं, क्योंकि ए और सी का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट,
इधर बना देता हूँ क्योंकि जगह है हमारे पास। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। एक और डायग्राम 3 सेट्स के साथ, सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब जरा बच्चे बताएंगे मुझे कि क्या आंसर होगा इसका। ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है? आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है? ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है। तो सर ये तो ए इंटरसेक्शन सी है, और ये क्या है सर? ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों के कंबाइन एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये सर ए इंटरसेक्शन बी था, और ये था सर ए इंटरसेक्शन सी, और दोनों के कंबाइन एलिमेंट आ रहे हैं, तो मतलब दोनों के बीच क्या हो रहा है बच्चों? यूनियन हो रहा है। दोनों के बीच क्या हो रहा है बच्चों? यूनियन हो रहा है। अब क्या सर हम यही आंसर लिख सकते हैं? हाँ, एक तरीके से ये आंसर भी ठीक है, बट आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? आप ए कॉमन ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझ आई बात बच्चों? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने करा दिया अभी। ठीक ठीक, जरा ये देखो, मान लो यू है और सिर्फ इतना पोर्शन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या पोर्शन होगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो होप सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को कि कौन सी वैल्यू कब आ रही है और कैसे ऑपरेट कर रही है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स हो गए हमारे सारे। वेन डायग्राम, हमारा इंट्रो खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का 4 का हमारा इंट्रो खत्म। इतने ही कंसेप्ट आपको समझने थे। अब आप चाहो तो एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके ही आऊंगा आप लोगों के लिए। सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे और एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, लाइक कर दो। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहा हूँ हर क्लास के लिए। मेनली मैथ्स की वीडियोस रहेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ रहेंगी। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।